भारतीय जनता पार्टी आज भी राम और राम मंदिर के नाम पर सियासत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मैंडेट दे दिया था, मगर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सुई वहीं पर अटकी हुई है और उसी पुराने तर्ज पर इलेक्शन लड़ना चाहती है। पूरे देश भर में दिवाली का उत्सव मनाया गया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने आज भी दिवाली के उत्सव में रंग में भंग करने का काम किया। एक तरफ पूरे देश भर में दिवाली का जश्न मन रहा है, राहुल गांधी जो है कुम्हार के साथ या फिर राज मिस्त्रियों के साथ अपने 10 जनपद वाले रेसिडेंस में उनके साथ खुद का घर पेंट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ दिवाली मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने फिर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राम विरोधी बताया है, हिंदू विरोधी बताया है। पूरे देश भर में दिवाली का उत्सव चल रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी आज भी उसी पुराने पिच पर बैटिंग करना चाहती है और उसी पुराने पिच पर राजनीति कर रही है। आपको मालूम होगा कि जब से 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो सिर्फ राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति हुई। और जब कभी भी उनसे विकास का मुद्दा अगर पूछ लिया जाता था तो वो कहते थे कि हमें राम मंदिर ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस को, राहुल गांधी को, इन तमाम लोगों को हिंदू विरोधी बताते थे। मगर दो तस्वीरें ऐसी अभी सामने आई है जहां पर राहुल गांधी कुम्हार के साथ बैठकर जो है पॉटर बर्तन बना रहे, तो दूसरी तरफ अपने रेसिडेंस को, अपने बंगले को जो मिस्त्री है जो वहां पर फिनिशिंग का काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर खुद काम कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद राहुल गांधी को हिंदू विरोधी, राम विरोधी बता रही है। आपको बता दें कि कल अयोध्या में लेजर शो हुआ, लाइटिंग शो हुआ, बहुत जोश के साथ दिवाली का उत्सव मनाया गया। मगर इन तमाम चीजों के बावजूद आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों आखिर कहा जा रहा है हिंदू विरोधी? आप समझिएगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ जो है एक पुरानी राम मंदिर की तस्वीर को साझा किया गया, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया जी एक साथ के पीछे जो है राम मंदिर का वो दृश्य दिखाया गया है, जहां पर वो मूर्तियां कुछ रखी हुई हैं जो टेंट के अंदर है। राम जी के तस्वीरों को या राम जी की मूर्ति को उस टेंट के अंदर दर्शाया गया। और दूसरी तरफ मोदी जी का जो है चेहरा दिखाया गया और उसके पीछे राम मंदिर में होने वाले लेजर शो, लाइट शो को दिखाया गया और लिखा गया है कि राम मंदिर कांग्रेस के कार्यकाल में कैसा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको प्रधान सेवक कहा जा रहा है, उनके कार्यकाल में कैसा है। राम मंदिर बना जरूर है, मगर राम मंदिर किसी भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट से या भारतीय जनता पार्टी से नहीं बना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, रंजन गोगोई साहब ने फैसला दिया, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी बन गए। उनके तरफ से जो फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उनकी अगुवाई में बना है। तो आखिर इतना श्रेय भारतीय जनता पार्टी क्यों ले रही है? 2024 में इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी आखिर भारतीय जनता पार्टी उसी राम मंदिर के नाम पर सियासत क्यों कर रही है? और आखिर राहुल गांधी को बार बार हिंदू विरोधी क्यों बताया जा रहा है? अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। बाबा का जो टेम्परेचर था वो डाउन हो गया था, क्योंकि 43 सीटें इंडिया अलायंस जीत कर आई थी। तो बाबा इसीलिए पहले भी कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ वजूद फिर से वापस लाने की कोशिश में लगी। अब देखना यह है कि इन 9 विधानसभा के चुनाव में क्या कुछ होता है और जनता किसके समक्ष जाकर किसको मैंडेट देती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।